हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग किचन हैक्स। इन हैक्स ने मेरी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। मैं इन हैक्स को खुद फॉलो करती हूँ और मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो चुकी है। अपनी डे टू डे लाइफ में मैं इन हैक्स को यूज़ करती ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे व्यूअर्स की भी लाइफ आसान कर दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं हैक नंबर 1 की। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि सर्दी के टाइम पे या फिर किसी भी मौसम में अचानक से सुबह सुबह जल्दी से भोग प्रसाद बनाने का मौका पड़ जाता है। जल्दी से हलवा बनाना है, जल्दी से खीर बनानी है, तो ऐसे मौके पर क्या किया जाए, ड्राई फ्रूट्स कैसे चॉप किए जाएँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं इस तरह से काजू बादाम को चॉप करके एक जिप लॉक पाउच में डाल करके अपने फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। बात करते हैं हैक नंबर 2 की। देखिए, खजूर आ गई है, मौसम चल रहा है सर्दियों का। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि घर के बहुत सारे लोग आलस करते हैं कि हम खजूर नहीं खा रहे, इसको धोना पड़ता है, इसमें से बीज निकलता है, बहुत आलस आते हैं। तो ऐसे टाइम के लिए मैं क्या करती हूँ, तो खजूर को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसे निकालती हूँ पैकेट में से, धोती हूँ अच्छे से और अपने फ्री टाइम में मैं इसको चॉप करके इसका बीज निकाल करके रख लेती हूँ। और ये खजूर हमेशा चॉप्ड एक कंटेनर के अंदर पड़ी रहती है मेरे फ्रिज में, ताकि अगर किसी को ऑफ़र करनी हो तो भी आसानी हो गई। खाने वाले लोग भी बहाना नहीं बनाते क्योंकि ऑलरेडी साफ़ करी कराई खजूर मिल गई है। और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे दूध तैयार करना है, सुबह सुबह खजूर का दूध तैयार करना है, रात के टाइम में खजूर का दूध तैयार करना है, तो उस टाइम के लिए भी मेरे लिए काम रेडी है। क्योंकि अचानक से मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं खजूर को धोऊं, उसको चॉप करूं, उसके बीज निकालूं। तो ये मैं अपने सहूलियत के लिए कर लेती हूँ, अपना काम आसान बनाने के लिए। अब बात करते हैं हैक नंबर 3 की। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर है टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ी अदरक। देखिए, सर्दियों के दिन ना बहुत छोटे होते हैं और वैसे भी काम इतना बढ़ जाता है सर्दियों में। पालक साफ़ करनी होती है, मेथी साफ़ करनी होती है, धनिया साफ़ करना होता है, मटर छीलने होते हैं और फिर जैसे ही नया साल आने लगता है तो हरे छोले भी आ जाते हैं। तो टाइम ही कहाँ मिलता है सर्दियों के दिनों में। तो ऐसे टाइम के लिए मैं क्या करती हूँ कि टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को रफली चॉप करके इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेती हूँ मिक्सर में। और जब भी मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं ये पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए, इस पेस्ट को हमें ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है स्टोर करके, क्योंकि फिर ये बासी हो जाता है। तो इसलिए मैं इतना ही पेस्ट बनाती हूँ कि मेरी 4 से 5 सब्जियाँ आराम से बन जाएं। तो देखिए, ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लिया है। और अगर मुझे सारी सब्ज़ी एक ही दिन में बनानी है, इसको मुझे एक ही दिन में यूज़ करना है, तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, आधा आज यूज़ में आएगा, आधा कल यूज़ में आएगा, तो मैं इसे सेफली एक कंटेनर में फिल कर देती हूँ इस तरह से। और फिर मैं इस कंटेनर को शिफ्ट कर देती हूँ फ्रीज़र में। और जब मुझे अपनी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इसे आधा घंटा पहले फ्रीज़र से बाहर निकाल करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है। बार बार मुझे मिक्सर नहीं लगाना पड़ता, बार बार मुझे मिक्सर को धोना नहीं पड़ता, बार बार मुझे टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक को चॉप नहीं करना पड़ता। और मेरा जो ग्रेवी का मटेरियल है वो भी मुझे रेडी कराया मिल जाता है। तो मैं इस तरह से अपना काम आसान कर लेती हूँ। बात करते हैं हैक नंबर 4 की। देखिए, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों में हमारे घर में पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पराठों के साथ ऑब्वियसली हमें दही चाहिए होती है खाने के लिए। तो अगर किसी दिन जल्दीबाजी में मैं दही को इस तरह से कट करके निकाल लूँ तो पूरा दही ख़राब हो जाता है, उसमें पानी छूट जाता है। अब इस प्रॉब्लम का क्या किया जाए, तो देखिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला है। अब ये दूसरा डोंगा है दही का, इसको मैं जैसे निकालूंगी ना 1 बाय 1, स्पून बाय स्पून, आप भी अगर उसी तरह से निकालेंगे तो आपकी दही में भी पानी नहीं छूटेगा।
देखिए पानी वाली दही जो हो जाती है ना, उसको फिर खाने का मेरा मन नहीं करता है। मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि अब दही में पानी छूट गया है। तो अगर इस तरह से हम निकालेंगे तो ना तो कटोरी में एक भी बूंद पानी आएगा दही का, और ना ही बाकी बचे हुए डोंगे में पानी आएगा। तो अगर आपको भी मेरी तरह पानी वाली दही अच्छी नहीं लगती है ना, तो ये हैक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए एक लेयर मैं उतार चुकी हूँ पूरी दही की, अब मैं सेकंड लेयर उतारने जा रही हूँ। इस तरह से ना तो बची हुई दही खराब लगती है, और ना ही जो प्रेजेंटली मैंने कटोरी में दही डाली है ना वो खराब लगती है। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगता है दही के मामले में। आपको ये तोड़ कैसा लगा, दही में पानी आने से रोकने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हैक नंबर 5 की। देखिए आंवलों का सीज़न चल रहा है, और मैं तो अपने लंबे लंबे बालों में बहुत सारे हेयर केयर पैक्स लगाती रहती हूँ। तो मुझे आंवले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस टाइम पे आंवला आ रहा है भर भर के, तो मैं इस टाइम पे एक साथ में आंवले को सुखा करके रख लेती हूँ। बात करते हैं हैक नंबर 6 की। देखिए सुबह सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में मुझे अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट बनाना और खाना बहुत पसंद है, लेकिन सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत भाग दौड़ भरा होता है। तो जिस दिन भी मुझे सुबह सुबह के टाइम में टिफ़िन में पैक करने के लिए इडली बनानी होती है, तो मैं इडली पॉट निकालने की बजाय एक डोंगे में इडली का मटेरियल फिल करती हूँ, और जनरली हमारे यहाँ सूजी की ही इडली बनती है, तो वो बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। एक डोंगे में इडली का मटेरियल फिल करके मैं बड़ी सी पतीली में उसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, और 15 से 20 मिनट में मेरा इडली का डोंगा बनके रेडी हो जाता है। देखिए अगर मैं सुबह सुबह के टाइम में इडली पॉट निकालने बैठूँ तो उसमें 1 बाय 1 पहले मुझे इडली का मटेरियल फिल करना पड़ेगा सारी प्लेट्स में, फिर उसके बाद जब इडली बन जाएगी तो उसके बाद 1 बाय 1 निकालना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, और फिर इतना बड़ा इडली पॉट धोना भी पड़ेगा। जितने में तो देखिए मेरी इडली बनके रेडी भी हो गई है। बस इतना सा फ़र्क आएगा कि वो जो इडली बनती है प्लेट्स में वो राउंड शेप की बनती है, और ये मैंने कट करके स्क्वायर शेप में बना दी है। ये भी बुरी नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है स्क्वायर शेप की इडली, और बहुत ही स्पंजी बनती है इडली। इडली की जो क्वालिटी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और जनरली हमारे यहाँ सूजी की ही इडली खाई जाती है, तो ये भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से बनके रेडी हो जाती है। देखिए कितनी स्पंजी बनी है, और ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े पीसेस कट करे हैं। अगर आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, और फिर इसके साथ में हम चटनी के साथ में इसे पैक करके दे सकते हैं, या फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके उसे फ्राई करके दे सकते हैं। इडली उपमा बन जाएगा, या फिर हम सांभर के साथ में भी पैक करके दे सकते हैं। तो मुझे तो ये तरीका आसान लगता है इडली बनाने का सुबह सुबह के टाइम पे, जब जल्दी जल्दी में टिफ़िन पैक करना होता है। बात करते हैं हैक नंबर 7 की। देखिए यहाँ पर आपको लेमन्स दिख रहे हैं बहुत सारे कटे हुए, और यहाँ पर एक ग्लास है जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और 1 टेबलस्पून शुगर डाली है। तो ये जो सॉल्ट और शुगर है ये किस काम आने वाला है मैं बताती हूँ आपको। देखिए इन सब लेमन्स का मैं जूस निकालने वाली हूँ स्क्वीज़ करके, और ये जो सॉल्ट और शुगर है ये काम करेगा प्रिजर्वेटर का। तो जब भी मेरे पास में फ्री टाइम होता है मैं स्क्वीज़र से लेमन्स का जूस निकाल करके रख लेती हूँ अपने पास में, और मेरे फ्रिज में हमेशा एक बॉटल पड़ी रहती है लेमन्स के जूस की। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी टेस्ट में चेंज नहीं आता है, ना ही कलर में चेंज आता है, और काम बहुत आसान हो जाता है इस तरह से। देखिए अक्सर हमारे पास में टाइम नहीं होता है एक एक लेमन को स्क्वीज़ करने का, और हमारे घर में लेमन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है।
तो बार बार अगर लेमन स्क्वीज़ करना पड़े तो कई बार आलस भी आ जाता है, हाथ भी गंदे होते हैं, और अगर हमें आधा ही लेमन ज़रूरत है तो हम बाकी का आधा लेमन इधर उधर पटक देते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो वेस्टेज को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और मेहनत को बचाने के लिए मैं ये ट्रिक फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा अपने फ्रिज में लेमन जूस की बॉटल इस तरह से तैयार करके रख देती हूँ और मेरा काम आसान हो जाता है। जब भी टाइम नहीं होता है भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, तो ये हैक मेरी लाइफ को आसान बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज लेमन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और मुझे तो 12 महीने लेमन्स चाहिए होते हैं। मैं हर मौसम में लेमन यूज़ करती हूँ अपनी डाइट में। तो इसके जूस को स्टोर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि कोई भी मेटल की बॉटल का यूज़ मत कीजिएगा, ना तो स्टील की बॉटल का यूज़ कीजिएगा, ना ही कॉपर की बॉटल का यूज़ कीजिएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो आप कांच की बॉटल यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरी तरह जैसे मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है मैं उस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। काम बहुत आसान हो जाता है इस तरह से, ट्रस्ट मी। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Do share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. Keep loving me, keep supporting me. Wish you all the very best and thank you so much for watching. And yes, do let me know in the comment section below कि आप लोगों को कौन सा हैक सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। I will be waiting for your comments.